रोमन रेंस को लेकर के लोगन पॉल ने क्या बड़ी बात बोल दी है। वहीं ऊसोस को टैग टीम टाइटल के लिए कौन फेस करने वाला है। वहीं ब्लड लाइन में कैसे फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है और सोलो सिकोआ ने आज किसको स्मैकडाउन में धूल चटाई, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब शो की शुरुआत लोगन पॉल करते हैं। वो आके सबसे पहले बोलते हैं कि हो सकता है कि मैंने पॉडकास्ट में कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें बोल दी हों। फिर क्राउड उनकी हर बात के बाद वॉट के चैंट्स लगा रहा था। तो लोगन पॉल बताते हैं कि रोमन रेंस ने उन्हें बताया था कि इनको कैसे बंद करा जाए, लेकिन लोगन पॉल खुद इस चीज़ से आज परेशान दिखाई दिए। वो बोलते हैं कि रोमन रेंस फेस टू फेस मीट हो मुझसे आके और उनको चैलेंज कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कि अगर रोमन रेंस प्रॉपर मैन है तो आओ और दिखो। तभी यहाँ ब्लड लाइन की एंट्री होती है, जिसमें सोलो सिकोआ, ऊसोस, सैमी ज़ैन और आज तो वाइज मैन यानी कि पॉल हेमन की भी वापसी यहाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन रोमन रेंस नहीं दिखाई दिए। पॉल हेमन को छोड़ करके बाकी ब्लड लाइन के मेंबर अनाउंस टेबल के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब पॉल हेमन रिंग में आते हैं, लोगन पॉल से हैंडशेक वगैरह करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तभी लोगन पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई तुम किसी से फाइट नहीं कर सकते। अब पॉल हेमन लोगन पॉल की हारे हुए करियर के बारे में, बॉक्सिंग करियर के बारे में बात करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना मुंह रोमन रेंस को लेकर तो बंद ही रखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एम्बिशन से, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बैकग्राउंड से, कहां से तुम आए हो कहां से नहीं। बस ये है कि जाके किसी और को चुनो, रोमन रेंस को नहीं। अब लोगन पॉल ब्लड लाइन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि डरो मत, ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे पता है कि तुम लोग किस चीज से डरे हुए हो। तुम लोग डरे हुए हो कहीं लोगन पॉल रोमन रेंस को हरा के WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ना बन जाए। अब पॉल हेमन पीछे हटते हैं, क्राउड लोगन पॉल को जबरदस्त बू करता है। अब पॉल हेमन कहते हैं कि लोगन पॉल को हैंडल करने का टाइम आ चुका है। फिर वो सोलो सिकोआ को बुलाते हैं। सोलो सिकोआ एप्रिन पर आके खड़े हो जाते हैं। लोगन पॉल हेमन से बैट लगाते हैं कि मैं तुम्हें मार के निकल जाऊंगा और सोलो के बचाने से पहले। तभी सैमी ज़ैन रिंग में एंटर होते हैं। वो सोलो सिकोआ को गुड और बेहतर बताते हैं, कहते हैं कि भाई मैं हैंडल कर लूंगा, तुम पीछे हटो। और वो पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम सही आदमी नहीं हो लोगन पॉल को हैंडल करने के लिए, रोमन रेंस को मुझे इसको हैंडल करने के लिए कहना चाहिए था। अब सैमी ज़ैन बड़ी चौड़ में आगे जाके लोगन पॉल के पास खड़े होते हैं। तभी लोगन पॉल जाके एक पंच सैमी ज़ैन में घुमा के मारते हैं और वो निकल के रिंग से स्टेज पर चले जाते हैं। अब ब्लड लाइन जैसे ही उनकी लोगन पॉल की तरफ बढ़ती है, तभी रिकोशे की एंट्री होती है। वो लोगन पॉल को आके बचाते हैं, मतलब कि उनके आगे खड़े हो जाते हैं और सैमी ज़ैन को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब हमें रिकोशे वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच देखने को मिला। दोनों शुरू में एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अच्छा और बेहतर मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच। अब आप जानते ही हैं कि रिकोशे कितने हाई फ्लाइंग मूव्स मैच में यूज करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं लोगन पॉल और जिम्मी ऊसो का इंटरफेरेंस भी इस मैच में देखने को मिला। एक टाइम सैमी ज़ैन रिकोशे को पिन कर रहे थे तो लोगन पॉल ने रेफरी को अपनी साइड बिजी कर लिया। वहीं जे ऊसो भी इस मैच में कूदे, वो एप्रिन पर थे तो रिकोशे ने उन्हें किक मारी, जिससे खिसे आके वो रिंग में एंटर हुए। सैमी ज़ैन उस टाइम रिकोशे को पिन कर रहे थे, लेकिन रेफरी ये नहीं देख पाई और पिन नहीं कर पाई, जिसके बाद सैमी ज़ैन और जे ऊसो के बीच बहसबाजी देखने को मिली। तभी यहां से रिकोशे ने तीनों पे डाइव लगाई रिंग के बाहर और रिंग में लाके सैमी ज़ैन पर मूव लगा के मैच जीत लिया। अब ब्लड लाइन फाइनली लोगन पॉल को घेरती है। तभी यहां मॉस की एंट्री होती है, चेयर लेके वो आके लोगन पॉल के आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब कि ट्रिपल एच ने पहले रिकोशे को भेजा और अब मॉस को लोगन पॉल को सेव करने के लिए भेज दिया। अब एक वीडियो पैकेज में कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर की हालत बुरी करने को लेकर के वार्निंग उनको दे डाली। इसके बाद वो क्या है ना, एमएमएम इन सब मॉडल्स का तमाशा दिखने ही वाला था। स्टेज पर मंसूर और मेस होते हैं, थैंक्स टू ब्रॉन स्ट्रोमैन जिन्होंने इस टॉर्चर से हमें बचाया। आके इन दोनों पर बुरी तरीके से अटैक करा, मार मार के इनको रिंग में लेकर आए और मंसूर में तो बुरी मार उन्होंने दी। तभी यहाँ स्टेज से चैट गैवल की एंट्री हुई और बैक से ओटिस की एंट्री हुई और इन्होंने आके ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी पलटवार करा और चैट गैवल में मार दी। वहीं ओटिस आज थोड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बम लगा के ढेर कर दिया और रिंग से निकल गए। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इसको खा करके तुरंत खड़े हो गए, लेकिन चैट गैवल ने ओटिस को रोका और पीछे हटने में ही भलाई समझी। इसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल की बैले, डकोटा काई और आयो स्काई देखने को मिली। बैले यहाँ पर आके तीनों की तारीफ करती हैं और फिर बोलती हैं कि ये दोनों चैंपियंस बन चुकी हैं, वुमेन टैग टीम चैंपियन, तो हम दोनों ब्रांड में कभी भी आ जा सकते हैं। तभी यहाँ पे रकील रॉड्रिगेज की एंट्री होती है। वो आकर के डैमेज कंट्रोल को कहती हैं कि तुमने लास्ट वीक आलिया को इंजर्ड कर दिया, जिससे वो जरा भी खुश दिखाई नहीं दी। इसके बाद हमें बैले वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक मैच देखने को मिला। अब रकील रॉड्रिगेज तो है ही पावरफुल वुमेन सुपरस्टार, इसलिए बैले उनसे शुरू से ही बचती बचाती दिखाई
दी। आयो स्काई और डकोटा काई के पीछे जाके वो बार बार खड़ी हो रही थी। हालांकि जैसे ही रकील रॉड्रिगेज का मौका लगा उन्होंने पकड़ के बैले में जबरदस्त पावर दिखाई और जम के मार लगाई। अब इस बीच आयो स्काई का इस मैच में इंटरफेरेंस देखने को मिला, उन्होंने रकील रॉड्रिगेज को मारा और बैले ने एडवांटेज लेते हुए इस मैच में रकील रॉड्रिगेज को हरा दिया। मैच के बाद डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करती हैं तो उन्हें शॉट्स दिया के बचा लेती हैं। अब बैक स्टेज रोंडा राउजी का इंटरव्यू चल रहा होता है, तभी वहाँ लिव मॉर्गन आके बैठ जाती हैं और आके बोलती हैं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, जबकि मैं वो वुमेन सुपरस्टार हूँ जिसने फॉर्मर UFC सुपरस्टार को 2 बार हराया हुआ है। इसके बाद लिव मॉर्गन रोंडा राउजी को एक्सट्रीम रूल्स में मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं और रोंडा राउजी इसके लिए हाँ भी कर देती हैं। अब ड्रू मैकेंटायर की एंट्री होती है, वो बहुत ही छोटे प्रोमो में आज दिखाई दी है। वो अनाउंस टेबल पर आके खड़े होते हैं और कैरियन क्रॉस को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि लास्ट वीक कैरियन क्रॉस ने पीछे से आके मुझ पे जिस तरह से अटैक करा। वो फिर कैरियन क्रॉस को बुरी तरह से तहस नहस करने की वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि मैं उसकी हालत बुरी करके रख दूंगा। अब बैक स्टेज ब्लड लाइन दिखाई देते हैं, वो रिंग साइड सोलो सिकोआ के मैच के लिए जाने को तैयार खड़े होते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ ऊसोस को ये कह के रोक देते हैं कि जे ऊसो की वजह से सैमी ज़ेन की हार हुई, इसलिए तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे। हाँ, वो सैमी ज़ेन को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं, तो सैमी ज़ेन अलग ही चौड़ में दिखाई दिए। सोलो सिकोआ के पीछे एंट्री करते हैं और भाई साहब अपने हाथों से स्टील स्टेप्स सोलो सिकोआ के चढ़ने से पहले साफ करते हैं। मतलब इतनी चापलूसी सैमी ज़ेन क्यों कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में जल्दी पता चलने वाला है। खैर, इसके बाद हमें सोलो सिकोआ वर्सेज मॉस के बीच एक मैच देखने को मिला। दोनों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला, अच्छी पावर, अच्छा एग्रेशन इन दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के दिखाया। सोलो सिकोआ काफी टाइम मॉस पर हावी दिखाई दिए, बट जब मैच एंड फेस में आया तो मॉस अच्छे से सोलो सिकोआ पे हावी थे। वो अपना मूव देने ही वाले थे, तभी सैमी ज़ेन रिंग के बाहर सोलो सिकोआ को पकड़ के खींच लेते हैं और सैमी ज़ेन इसके बाद मॉस को तबीयत से दौड़ा लेते हैं और दौड़ा के जैसी रिंग में एंटर होते हैं तो सोलो सिकोआ मौका लगा करके मॉस पे एक सुपर किक लगाते हैं और अपना मूव दे करके यहाँ पे मैच जीत लेते हैं। आप लोगों को बता दूं ये NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच था जो कि सोलो सिकोआ ने रिटेन कर लिया है। अब मेन इवेंट में हमें फैटल 4-वे टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि न्यू डे वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम वर्सेस हिट्रो के बीच देखने को मिला। अब इस मैच में बड़ा चेंज हुआ। लास्ट वीक WWE ने ये मैच न्यू डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस लोथारस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच अनाउंस करा था, लेकिन इस मैच में बड़ा चेंज हुआ। खैर, मैच शुरू होते ही चारों टीम एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं, बुरी तरह से एक दूसरे को मारती हैं। वहीं हिट्रो ने इस मैच में जबरदस्त पावर दिखाई और मैच जब एंड फेस में था तो काइजर ने कॉफी किंगस्टन को मूव देकर उनको पिन करने ही वाले थे, लेकिन हॉलैंड ने बड़ी चालाकी से काइजर को बाहर खींचा और कॉफी किंगस्टन को पिन करके ये मैच जीत लिया। अब नेक्स्ट वीक ब्रॉलिंग ब्रूट्स ऊसोस को टाइटल के लिए फेस करते हुए नजर आएंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब आज के शो में रोमन रेंस फिर से देखने को नहीं मिले हैं। ये क्लैश एट द कैसल के बाद लगातार दूसरा हफ्ता है जब रोमन रेंस देखने को नहीं मिले हैं और दिख के वैसे भी करेंगे क्या, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में उनको टाइटल डिफेंड नहीं करना है तो वो किसी स्टोरी लाइन वगैरह में भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए शायद WWE उनको नहीं शो कर रही है। वहीं अब आप लोग आदत डाल लीजिए इसकी, क्योंकि रोमन रेंस जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते दिखाई दें, क्योंकि अब वो 2-2 वीक का भी गैप लेने लगे हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ड्रू मैकेंटायर कैरियन क्रॉस के बीच कुछ दिखा नहीं, रोंडा राउजी लिव मॉर्गन के बीच छोटा सा फेस टू फेस बैक स्टेज देखने को मिला जो कि शायद रिकॉर्डेड ही होगा। वहीं शेमेश और गंथर के बीच भी कुछ आज देखने को नहीं मिला, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोमन रेंस भी देखने को नहीं मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शो कैसा था। शो ठीक ठाक ही देखने को मिला। अब लगा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE कुछ स्क्वैश मैचेस में दिखाएगी, लेकिन नहीं, लगातार 2 हफ्ते बाद भी उनको तोड़ने फोड़ने में ही दिखा रही है, इसको मार उसको मार। इसके अलावा WWE के पास शायद अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर के दिखाने को कुछ नहीं है। एक्सट्रीम रूल्स धीरे धीरे पास आ रहा है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच लड़ेंगे नहीं, अभी कुछ कह नहीं जा सकता है। अब बात करें लोगन पॉल की, तो कहीं ना कहीं क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि WWE लोगन पॉल और रोमन रेंस को शायद क्राउन जूल में सऊदी अरेबिया की इवेंट के लिए बुक कर सकती है। अब ट्रिपल एच का ये मूव शायद फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक से एक बढ़कर सुपरस्टार WWE में पड़े हुए हैं और लोगन पॉल जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है, एक ही मैच शायद या 2 मैच अभी WWE में लड़े और उन्हें डायरेक्ट रोमन रेंस के खिलाफ मैच मिल रहा है, वो भी टाइटल शॉट। सबको पता है हार होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि लोगन पॉल को रोमन रेंस के अगेंस्ट उतारा जा रहा है। बाद बाकी के और सुपरस्टार का घुइयां छीलने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगन पॉल रोमन रेंस को हराने का भी दावा कर रहे हैं, तो बाकी के जो सुपरस्टार हैं जिन्हें रोमन रेंस अपने पिछले 2 साल में हराते हुए आए हैं, वो क्या WWE में शक्ल देखने के लिए खड़े हुए हैं। लोगन पॉल को देखकर क्या ऐसा लगा कि पर्सनैलिटी से कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को रोमन रेंस और लोगन पॉल फेस टू फेस होने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और WWE ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक रोमन रेंस स्मैकडाउन में होने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि जे
ऊसो सैमी ज़ेन को पसंद नहीं करते हैं। वहीं ये दिखाया जा रहा है कि सोलो सिकोआ जे ऊसो को पसंद नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने जे ऊसो को अपने मैच में ले जाने से मना कर दिया क्योंकि जे ऊसो की वजह से सैमी ज़ेन की मैच में हार हुई थी। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कैसे इन टीम के बीच में फूट पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब शो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।